जय भवानी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। भगवान परमपिता परमात्मा शिव जी की जय हो। श्री प्रजा माई की जय हो। भारत देश चारों धामों की जय हो। 14 ज्योतिर्लिंग धामों की जय हो। सत्य मानव धर्म की जय हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। समय को देखते हुए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम सबसे पहले विधायक महोदय के आभारी हैं जो इस कार्यक्रम में आप पधारे और सबको प्रोत्साहन दिए और जो भी यहाँ सहयोग किए मेट का और भी जो घोषणा की इसके लिए भी हम आश्रम के संचालक और संस्थापक होने के हैसियत से और हमारे समिति आपके आभारी हैं जो आपने इस कदम को उठाया और इसको पूरा किए करने के लिए आपने प्रयास करने के लिए आपने संकल्प किया। इसके लिए हम आपके बार बार आभारी हैं। एक संयोग का ही विषय था कि हम ओमदागढ़ में थे और हम वहां से आए और यहाँ विधायक जी आगे धर्म नेता और राजनेता और धर्म का एक संयोग हुआ यहाँ पे गेट के ऊपर और ये मधुर बेला का समय आया। इसके लिए भी बड़ी एक संयोग का विषय होता है। इसके पहले भी विधायक महोदय कितने सालों 3 साल आए थे, 3 साल पहले आए थे। इसके पहले 3 साल पहले आए थे यहाँ पे। आज वही बेला पुनः यहाँ पे आई तो हम सभी दर्शकों के लिए खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा तो नहीं शुभकामना करेंगे और सुख शांति समृद्धि के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे गांव में पधारी हुए सभी दर्शकों के बीच में और सभी खिलाड़ियों के लिए यही हम भगवान परमपिता परमात्मा शिव से प्रार्थना करेंगे कि सभी के परिवार में सभी के इसमें सुख शांति और समृद्धि का साम्राज्य हो और आपसी भाईचारा का साम्राज्य हो और राष्ट्रीय एकता अखंडता का साम्राज्य हो। यही हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि हम अपने लिए कुछ नहीं, हमने इसके पहले भी पद यात्रा किया था। यहाँ से एक संयोग का विषय है कि पद यात्रा की एक समाप्ति का बेला है। ये भी इसकी 28 तारीख को हमारी पद यात्रा समापन का कार्यक्रम था ओमदागढ़ में। हमने विधायक महोदय को भी निमंत्रण दिया था और ओमदागढ़ में हमारी पद यात्रा समापन कार्यक्रम होना था। थोड़ा सा पद यात्रा के बारे में बता दें कि इस पद यात्रा समारोह की ये बेला का ये समाप्ति अवसर है। हम ओमदागढ़ में थे और वहां से आज आए हैं वहां से, लेकिन अब हमारी पद यात्रा समाप्त हो चुकी है। लेकिन हम जब यहाँ से पद यात्रा प्रारंभ किए थे विधानसभा के क्षेत्र अर्जुन ककोड़िया जी आए थे यहाँ पे प्रस्थान के समय में और उस समाप्ति के बेला करके हम जब ओमदागढ़ से आज समाप्त करके यहाँ आए हैं तो हमारे विधायक महोदय यहाँ पे आए हैं। ये दोनों का एक संयोग है क्योंकि धर्म में ये धर्म स्टेज है, धर्म मंच है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, सभी के लिए समान होता है। तो एक बार पुनः हम सभी के लिए सुख शांति की समृद्धि की प्रार्थना करेंगे, ज्यादा और कुछ नहीं। शांति शांति शांति। सबसे अहम बात यह है, 2 मिनट और लेंगे हम। हमारी ये जो पद यात्रा थी राष्ट्रीय एकता के लिए, भाईचारा के लिए, देश में अमन चमन के लिए ये थी और हम यहाँ से जब निकले थे आश्रम से पचमढ़ी होते हुए पचमढ़ी बड़ा महादेव उज्जैन से राजस्थान से फिर त्रिपुरमालिनी देवी जी होते हुए राजस्थान से हरियाणा से हिमाचल और पंजाब से जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी से हिमाचल होते हुए दिल्ली होते हुए आगरा मथुरा गोकुल चित्रकूट और उसके बाद मैयर से ब्रेक हुई थी हमें रास्ता हमारी मंडला से छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ गए थे हम। तो ये यात्रा पैदल यात्रा थी। हम अपनी पदयात्रा का थोड़ा सा अनुपर कर दें। हमारी भारत भूमि ही हमारी हवन कुंड थी। जब हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होते हैं, शुभ कार्यक्रम होते हैं, गणेश जी हो, दुर्गा जी हो, शादी हो, ब्याह हो, यज्ञ हो, पुराण हो, उसमें एक वेदी बनती है, प्रमाणित वेदी होती है। उस वेदी में घी, गुड़, शक्कर, तिल, जौ, अगर तगर, जायफल, कपूर आदि 70 प्रकार की औषधियों का मिश्रण बना के हवन किया जाता है और उसमें आहुति दी जाती है उस हवन कुंड में। तो वो छोटा सा हवन कुंड हमारा नहीं था,
ये हमारा हवन कुंड एक भारत भूमि हवन कुंड थी। संपूर्ण भारत भूमि को हम हवन कुंड माने थे और प्रत्येक किलोमीटर के चाल में जो परिश्रम लग रहा था हमारा, पसीना खून चर्बी, उसको एक आहुति माने थे। इस प्रकार से हजारों किलोमीटर की हमारी पैदल यात्रा थी। इतने 3, 4, 5, 6 राज्यों से होते हुए पैदल यात्रा हम यहाँ के पूर्ण किए थे, लेकिन समापन नहीं हुआ था किसी ये कोरोना काल की वजह से, और फिर बरसात लग गई, इसलिए हमारी पद यात्रा का समापन नहीं हुआ था। वो समापन बड़े रूप से होना था, लेकिन वो कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए उसको स्थगित किया गया और वो समय बढ़ते गया। लेकिन 28 तारीख को अभी भगवान दत्तात्रेय जयंती थी अमोदागढ़ में, वहां पे एक समापन था। तो भारत भूमि को हमने एक हवन कुंड माना था और प्रत्येक किलोमीटर की चाल को हमने एक आहुति माना था। लेकिन एक ये विशेष बात है यहाँ पे हमारी पद यात्रा की, ये महाकाल की कृपा कहो या ऊपर वाले का जो खेल कहो। 28 तारीख को समापन समारोह था हमारे वहाँ पे अमोदागढ़ में, और वहाँ पे आहुति होना था। लेकिन अब थोड़ी गौर करने की बात यह है कि भारत भूमि ही हवन कुंड था और प्रत्येक किलोमीटर की चाल एक आहुति थी। जब हवन कुंड में आहुति दी जाती है तो नारियल घी की एक पूर्ण आहुति की जाती है। तो हमारे इस महायज्ञ पदयात्रा महायज्ञ प्राचीन ऋषि परंपरा को कायम रखते हुए, प्राचीन ऋषि परंपरा पहले ऋषि मुनि भी पैदल यात्रा करते थे, कलयुग में हम ऋषि मुनि बने, हम संन्यास लिए हमने, तो हमने उसका अनुग्रह करते हुए प्राचीन ऋषि परंपरा को कायम रखते हुए हमने पदयात्रा अभियान चलाया था और उसकी पूर्ण आहुति होना था। लेकिन विचित्र ढंग से पूर्ण आहुति ये हुई है कि हम 28 तारीख को पूर्ण आहुति करने वाले थे वहां पे, लेकिन हमारे परम शिष्य, एक परम शिष्य गुरु भक्त प्रभु चरणों में समर्पित भोपाल से थे सुपरिंटेंडेंट पुलिस विभाग, उन्होंने हमारी पदयात्रा में अपने शरीर की आहुति देके प्राण आहुति दे दिया। यानी ये परम शिष्य थे हमारे, नियम संयम धर्म कर्म से चलते थे और जो 35 साल से हमारा शिष्यत्व उन्होंने निभाया था, हम जो शिष्यों को नियम बताते सभी का उन्होंने पालन किया था। और वो गुरु भक्त देखो जो आरूढ़ी जैसे गुरु भक्त थे, एकलव्य जैसे गुरु भक्त थे, उसकी श्रेणी में उन्होंने अपना नाम अमर कर दिया। अमोदागढ़ में 28 तारीख की 10:30 बजे रात्रि में ब्रह्मलीन हो गए। गुरु की पदयात्रा थी, भारत भूमि ही एक हवन कुंड और प्रत्येक किलोमीटर की 4 एक आहुति थी। लेकिन उस आहुति की पूर्ण आहुति अपने ब्रह्मलीन होकर अपने आत्मा का समर्पण करके, अपनी जान को समर्पण करके वो उन्होंने पूर्ण आहुति दी। वहाँ पे एक वहाँ पे स्थान है, पत्थर है अमोदागढ़ में, बीच नदी में, वहाँ पे गए, खड़े हुए, बैठे और मृत्यु देवी को, यमराज को उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में हंसते कूदते खाते पीते हुए गए थे। हमारे साथ 18 किलोमीटर उस दिन पैदल चले थे और यहाँ से जाने के बाद में उन्होंने वहां पे अपना प्राणों की आहुति दे दिया। तो हमारी इस जगत की आहुति जो हुई है हवन धूप दीप से नहीं हुई, हमारे शिष्य के एक ब्रह्म आत्मा से हुई है, ब्रह्मलीन हो गए वहां पे। तो वो उनकी आत्मा के लिए हम आज कमी महसूस हो रही है हमारी, आज इस कार्यक्रम में आते थे वो, और उन्होंने हमारे पदयात्रा महायज्ञ में अपने आत्म शरीर को समर्पण करके शरीर को छोड़ के ब्रह्मलीन हो गए वहां पे। ये एक यादगार विषय बन चुका है। तो अब ये पदयात्रा का समापन भी हो चुका है, लेकिन हम एक चीज घोषणा ही करें, अभी तक किसी कारणवश कोरोना काल को देखते हुए गोकुल, मथुरा, वृंदावन, मैहर, डोंगरगढ़, चित्रकूट, वैष्णो माता, त्रिपुर मालिनी, बड़े महादेव, उज्जैन, महाकाल आदि आदि जो तीर्थों में हम गए थे, सभी जगह की प्रसाद इकट्ठे करके हमने पैक करके यहाँ भेज दिया था। जो भी हमारे शिष्य लोग भक्त लोग जाते थे उनके पास हम प्रसाद को वापस भेज देते हैं। इस प्रकार से डब्बे में पैक करके उसको सुरक्षित रखे, कपूर आदि डाल के वो प्रसाद अभी तक सुरक्षित रखिए। अभी हमारा पदयात्रा समापन की प्रसाद का वितरण नहीं हुआ है। एक ध्यान देंगे इतने उपस्थित भक्त लोग, बसंत पंचमी के दिन पदयात्रा की प्रसाद का वितरण होगा, यानी पदयात्रा महायज्ञ की प्रसाद का वितरण होगा। हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि उस दिन आके इन सभी अनेक तीर्थों की, माता वैष्णो माता की और महाकाल की प्रसाद ग्रहण करके अपने आप को पुण्य के भागी समझे और आत्मिक ऊर्जा, मानसिक शांति प्राप्त करेंगे। और धन्यवाद। अब खेल चालू कीजिए। 37 साल पहले इस कार्यक्रम को हमने नींव डाले थे, क्योंकि हम जब पढ़ते थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो ये कबड्डी और दौड़ के शौकीन थे। हमने संन्यास ले लिया। हमारा इस उद्देश्य था, बड़े बड़े साधु सन्यासी ऋषि मुनि यज्ञ गाँव यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं और पुराण करते हैं, लेकिन हमारा ये नहीं रहा। हमारा यज्ञ हवन पुराण तो यही है। हमारे देश के लिए विद्यार्थी निकल रहे हैं, खिलाड़ी निकल रहे हैं, कबड्डी वाले निकल रहे हैं, दौड़ना निकल रहे हैं।
तो हमने 37 साल पहले इस कार्यक्रम की हमने सोचा कि हम तो अब सन्यासी बन गए, हम नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उसी दिन हमने एक संकल्प लिया कि हम देश के लिए कुछ करें और इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए, लड़कों के लिए, खिलाड़ियों के लिए कुछ करें। और हमने नींव डाला था 37 साल पहले ये कबड्डी की और दौड़ की। बरकरार हम धन्यवाद देंगे हम समिति के सदस्यों को, हमारे शिष्यों को जो इस कार्यक्रम को चलाते आ रहे हैं, और उनका सहयोग के लिए, हमारे समिति के सदस्यों के सहयोग के लिए और हमारे शिष्यों के सहयोग के लिए तन और मन का सहयोग ग्रामवासियों को मिल रहा है। और ये परंपरा चल रही है। जो नींव हमने 37 साल पहले डाला था वो आज भी बरकरार कायम है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो बाल ब्रह्मचारी बालोक जी महाराज की, धर्म सम्राट बाल ब्रह्मचारी बालोक जी महाराज की, धर्म विभूषित बाल ब्रह्मचारी बालोक जी महाराज की, धर्माचार्य बाल ब्रह्मचारी बालोक जी महाराज की। सारे ख्वाब गांव के मचल रहे, मुरझाए सारे फूल गुलिस्तान में खिल रहे। नेताजी हमें आपसे उम्मीद है बड़ी, तकदीर से हमारी हमें आप मिल गए, तकदीर से हमें आप मिल गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्रम में उपस्थित परम आदरणीय श्रद्धेय गुरु जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, परम आदरणीय श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं सिर्फ आपका 2 मिनट का समय लूंगा। यहाँ पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी कानीवाड़ा मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री योगेश चंद्रवंशी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री रमेश राय जी, श्री जयप्रकाश दुबे जी, श्री रामेश्वर ठाकुर जी, श्री अशोक ठाकुर जी, भोला वर्मैया जी, आगा खान जी, सदस्य श्री सुरेंद्र पटले जी, आश्रम के अध्यक्ष श्री पीडी गौतम जी, राम सिंह चंद्रवंशी जी, सोमेंद्र पटले जी, धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी, देवेंद्र पटले जी, मुकेश कुंजाम जी और राजकुमार पटले जी। कबड्डी मैच का प्रारंभ हुआ। इस पूरे कानीवाड़ा क्षेत्र में कबड्डी जो है बहुत रुचि के साथ खेली जाती है और सबकी डिमांड थी कि एक कबड्डी मैट जो है हमें मिलना चाहिए, और मैंने प्रयास करके ये कबड्डी मैट उपलब्ध कराई है। और इसी तरह की 3 मैट जो है कानीवाड़ा क्षेत्र में मैं और उपलब्ध कराऊंगा, ताकि लोग जो है सुगमता से और आसानी से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकें और ये प्रैक्टिस करें, मैच खेलें और यहाँ से होनहार बालक जो है प्रदेश स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है नाम कमाएं। मैंने इस सभा मंच का लोकार्पण भी किया है, जिसके लिए मैंने 1.5 लाख की राशि अपनी विधायक निधि से दी थी, और मैं परम आदरणीय श्रद्धेय गुरु जी के आश्रम के लिए भोजन कक्ष बनाने के लिए मैं 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी अपनी विधायक निधि से करता हूं। आपके द्वारा निर्मित हूं, आपके द्वारा बनाया गया हूं, आपके वोटों की ताकत के माध्यम से जो है चुना गया हूं, और आपने चुनकर जो है एक सेवक को मौका दिया है अपनी सेवा करने का। इस सेवा के व्रत से मैं कहीं और कभी दूर होने की कोशिश नहीं करता। आप सबके बीच में आकर जो है मैं बड़ा आत्मीय अनुभव करता हूं, और ऐसा ही मौका जो है बीच बीच में मुझे मिलते रहेगा। मैं सदा आपके बीच में आऊंगा। आप सब लोगों ने मुझे वोट देकर विधायक बनाया है, इस बात के लिए मैं आप सबका आभारी हूं। पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूं, और कबड्डी में खेलने आए हुए प्रतियोगियों को इस बात की आशा और अपेक्षा करता हूं कि पूरी लगन और ऊर्जा के साथ वो अपने खेल का जो है प्रदर्शन करें। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की।